I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. सब तारीफ अल्लाह के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का। बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, मालिक है दिन का बदले के। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तेरी ही हम मदद चाहते हैं। सो तू सीधा रख अपना मुंह दीन पर, एक तरफ का होकर वही तराशना अल्लाह की, जिस पर तराशना लोगों का, बदलना नहीं अल्लाह के बनाए हुए को। यही है दीन सीधा हुआ, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। आमीन। बदले हुए हालात से डर जाता हूं अक्सर, बदले हुए हालात से डर जाता हूं अक्सर। शीराज़ा मिल्लत हूं, बिखर जाता हूं अक्सर। मैं ऐसा सफीना हूं कि साहिल की सदा पर तूफान के सीने में उतर जाता हूं अक्सर। मैं मौत के पाता हूं कभी ज़ेरे कफे पा, मैं मौत को पाता हूं कभी ज़ेरे कफे पा। हस्ती के गमां से भी गुजर जाता हूं अक्सर। मरने की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब, जीने का तकाजा हो तो मर जाता हूं अक्सर। रहता हूं अकेला में भरी दुनिया में वासिफ, ले नाम मेरा कोई तो डर जाता हूं अक्सर।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हो तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमा के साथ बस में सुखन का आगाज़ करते कि रात के आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफ़ी है। यहाँ FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। बस में सुखन, जिसे हम और आप उनचा शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वालों को, चाहे आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान के अलावा दरियाए गैर में, अपने मकासद के हुसूल के लिए दिन रात काट रहे हो, वक्त गुजार रहे हो, जहाँ पे भी हो, अगर ये आवाज़ आपको पहुँच रही है तो दिल की गहराइयों से खुश आमदीद भी कहते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा तो नहीं, कम से कम इस प्रोग्राम में, इन घड़ियों में, इस वक्त में आपको दूरी महसूस ना हो। जी हाँ जनाब, वही टीम और वही मेज़बान। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि वो सलीम कौसर साहब के शेर का हवाला है कि रात का पिछला पहर जारी है, अब मेरे जागने की बारी है। तो बात यह है कि बारी के एतबार से आपकी खिदमत में हाजिर 2:14 हुए जाते हैं, और 13 तारीख हो चली जी, तीसरे महीने की सन 2022, 13 मार्च है। और टीम भी वही है, प्रोडक्शन टीम को हेड करती हैं मोहतरमा सदफ रानी साहब और आना बिलाल साहब। ये दोनों हजरात जो हैं वो प्रोग्राम मैनेजर हैं। मैं मोहतरमा महक जबीन साहब सीनियर प्रोड्यूसर है, और बाकी लोगों के अलावा मोहम्मद वकास की आज मुझे मुआवजत हासिल रहेगी इस प्रोग्राम में। वकास जो है वो हमारे नए टीम मेंबर हैं। सो प्रोग्राम में आज ये भी साथ रहेंगे। अभी बात उन दोस्तों की, उन मोहतरम दोस्तों की हो रही थी जो दरियाए गैर में बैठे हैं, अपने अपनी ज़िंदगी के मकासद के हसूल के लिए अपने दिन रात कुर्बान करते हैं। उन लोगों के लिए जो उनसे वाबस्ता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, ये जो वाबस्तगी होती है हमें कुर्बानी देने पे मजबूर कर देती है, और देनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसी कुर्बानी रायगा नहीं जाती। इंसान माने ना माने, इंसानों का क्या है, तो मिजाजों की तरह, और मिजाज क्या है मौसमों की तरह। मोहम्मद फराज का बहुत मशहूर ज़माना शेर है ना कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो इंसानों के रवैये देख के इंसान को जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी मिजाज तो मौसमों की तरह होता है, ये तो बादलों की तरह है, न जाने कब बरस जाए और न जाने कब बिन बरसे गुजर जाए। शायद लोग कहते हैं कि मौसम और मिजाजों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपस में, होता होगा, लेकिन ये जो बदलावा है ना, इससे मौसमों का कोई ताल्लुक नहीं है। इंसानों का मिजाज जो है और इसमें बदलावा, इसकी कभी आप पेशन गोई नहीं कर सकते, कोई यकीन से नहीं कह सकते। जहां यकीन होता है वहीं सब कुछ टूट जाता है।
टूटने फूटने के बारे में अदीम हाशमी ने लिखा था कि ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ देता हूं, ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ देता हूं, जिसे मैं छोड़ देता हूं मुकम्मल छोड़ देता हूं। ज़हन में रहे कि इंसानी मिजाजों की बात हो रही है। जैसे तो अदा जाफरी का शेर याद आ गया कि रहता हूं जहां में वो फरिश्तों का नगर है, कोसों को इंसान दिखाई नहीं देता। और हम इंसानों की बेअजीब मंतक है। जब सारी बातें पता है तो फिर इंसान को हमेशा इंसान की तलाश क्यों रहती है? बहुत सारी ऐसी बातें जो समझ से बालातर है। जब आप सब कुछ जानते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं कि मिजाज कैसे हैं, मौसम कैसे हैं, किसी ने मौसम और मिजाज के बारे में तशबीह दी है, तजर्बा कैसा है, मुशाहिदा कैसा है। इन लोगों की कहानियां भी आपने सुनी है, अपना तजर्बा भी होगा। मुशाहिदा तो रोजमर्रा का जिंदगी का एक हिस्सा है, चाहते ना चाहते हुए भी आपको नजर भी आता है, एक दूसरे से सुन भी लेते हैं। जी हाँ, हर इंसान की कहानी होती है, ये तो आप जानते ही हैं, कहानियां सुनते भी रहते हैं। अपनी भी एक आध बार इंसान बता ही देता है कहानी। जब ये सारी बातें पता है तो फिर इंसान का इंसान को ढूंढना अजीब सी बात नहीं है। जब पता है कि सब कुछ बदल चुका है, अब रिश्ते वैसे नहीं रहे, ताल्लुक वैसे नहीं रहे, राब्ते टूट जाते हैं, राब्ते टूट जाते हैं, रास्ते बदल दिए जाते हैं। मंजिलों का तयन पहले होता था, अब प्रायोरिटीज कुछ और है, अब तरतीब बदल चुकी है। अब उन बातों की कोई अहमियत नहीं है जो कभी जिन बातों की अहमियत जिंदगी में हुआ करती थी। ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ देता हूं, जिसे मैं छोड़ देता हूं मुकम्मल छोड़ देता हूं। मोहब्बत हो कि नफरत हो, भरा रहता हूं शिद्दत से। मोहब्बत हो कि नफरत हो, भरा रहता हूं शिद्दत से। जिधर से आए ये दरिया, उधर ही मोड़ देता हूं। ऐसा ही होता ना, वक्त गुजरने के साथ साथ कभी कभार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे ताल्लुक वास्ते होते हैं जिनकी शिद्दत वक्त के गुजरने के साथ बढ़ जाती है, चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो नफरत हो। फिर हम कहीं पढ़ते हैं कि वक्त सब कुछ भुला देता है। फिर कोई लिखने वाला लिख देता है कि वक्त भुलाना भी चाहे तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान नहीं भूल पाता। पता नहीं, यही मकमसा है, लिखने वालों ने क्या कुछ लिख दिया। हम किसकी बात सुने, किसकी बात पढ़ें, किसकी बात माने। कोई लिखने वाला कुछ लिखता है, कोई और बात लिख देता है। मोहब्बत हो कि नफरत हो, भरा रहता हूं शिद्दत से। जिधर से आए ये दरिया, उधर ही मोड़ देता हूं। और शेर है कि यकीन रखता नहीं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, जो धागा टूटने वाला हो उसको तोड़ देता हूं। मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें न ले जाएं, मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें न ले जाएं। घरौंदे रेत के तामीर करके फोड़ देता हूं। कदीम अब तक वही बचपन, वही तकरीब कारी है। कफस को तोड़ देता हूं, परिंदे छोड़ देता हूं।
दे दे तू इजाजतां इश्क मेरे दियां करी तू हिफाजतां तेरे तक आवां मैं दे दे तू इजाजतां इश्क मेरे दियां करी तू हिफाजतां मैं बूंद बूंद तेरी हुई गुट गुट डुल के तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बनिया तेरे साथ विचों वे मैं सा सा लैनिया तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बनिया मेरे विचों खुशबू वे मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे मेरे विचों आउण लगी तेरी खुशबू वे मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे अखियां ने तके चंद्राए पर्दा हटा देवे मेरी मुलाकात तेरे नाल करा देवे हाय दूरियां दा चंद्राए पर्दा हटा देवे मेरी मुलाकात तेरे नाल करा देवे अपने भूले हुए मंजर की तरफ लौट चलो अपने भूले हुए मंजर की तरफ लौट चलो गुमशुदा तीरो किसी सर की तरफ लौट चलो जिया इरफान सिद्दीकी साहब की खूबसूरत शायरी चंदा शार है अपने भूले हुए मंजर की तरफ लौट चलो गुमशुदा तीरो किसी सर की तरफ लौट चलो लौट चलो की जमीन है और पैगाम भी यही है लेकिन ये मुमकिन नहीं होता
अदीम हाशमी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर था, अगर जुबान पे आ जाए तो क्या ही बात है कि आओ फिर दिल के समंदर की तरफ लौट चले, आओ फिर दिल के समंदर की तरफ लौट चले, वही पानी वही मछली वही जाल अच्छा है। आओ फिर दिल के समंदर की तरफ लौट चलें, वही पानी वही मछली वही जाल अच्छा है। अभी मुशाहिदे की और तजुर्बे की बात हो रही थी। इंसान तजुर्बा करना चाहता है, जब उसको तजुर्बा हो जाता है तो फिर वो लौट चलने की बात करता है। वक्त गुजर जाता है और कभी कभी कोई बात मुमकिन नहीं रहती। वक्त चला जाए, टाइम आउट हो जाए तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो उनकी कदर नहीं रहती। लौट जाने का भी, लौट चलने का भी, वापसी का भी एक वक्त होता है। वो वक्त निकल जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इंसान का क्या है, वो कुछ बातें समझना ही नहीं चाहता। समझते पे आए तो दुनिया भर की बातें वो एक सेकंड में समझ आता है, एक पल भर में समझ आता है। लेकिन ना समझने पे आए तो एक सादा सी बात भी नहीं समझता। हम बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम समझना ही नहीं चाहते, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं हम समझते हैं कि अगर ये रास्ता साजगार ना बना तो हम पलट आएंगे। हमें पता नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां अगला कदम उठाते ही पिछले कदम के निशान तक खत्म हो जाते हैं। और ये तब तक पता नहीं चलता जब तक आप कदम नहीं उठाते। जी हाँ, ऐसा ही है। ये किताबी बात नहीं है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से वापस आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। इसीलिए बहुत सारी बातें आपको पहले बता दी जाती। अपने भूले हुए मंदिर की तरफ लौट चलो, गुमशुदा तीरों किसी सर की तरफ लौट चलो। तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आजाद, तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आजाद। शाम होने को है, अब घर की तरफ लौट चलो। उससे बिछड़े तो तुम्हें कोई न पहचानेगा, तुम तो परछाई हो, पैकर की तरफ लौट चलो। रेत की हमसफरी सिर्फ किनारों तक है, अजनबी मौजो समंदर की तरफ लौट चलो। कितने बेमहर हैं इस शहर के कातिल इरफान, फिर उसी कूचाए दिलबर की तरफ लौट चलो। और शेर सुनेगा कि अजल से जो सरों पर है हमेशा वो समा क्यों हो। आप जरा सोच के जाविया देखिएगा अदीम हाशमी का, कैसे कैसे ख्याल और कैसे कैसे एहसास पे उन्होंने क्या कुछ लिखा। अजल से जो सरों पर है हमेशा वो समा क्यों हो। नए हैं हम जमीन पर तो पुराना आसमां क्यों हो। शर्त अच्छी है। ये क्या बात हुई कि सारी चीजें नई और इंसान वही पुराना। जब नया है तो सब कुछ नया होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हरा सूरज कभी निकले सितारे सुर्ख हो जाएं,
हरा सूरज कभी निकले सितारे सुर्ख हो जाएं, वही पीले से अंगारे वही नीला धुआं क्यों है। शुमालन और जनूबन भी सितारे चल तो सकते हैं, शुमालन और जनूबन भी सितारे चल तो सकते हैं, सदा मगरिब की जाने भी रवां ये कारवां क्यों हो। दुपट्टा जैसे फैला हो किसी बेवा सी बुढ़िया का, दुपट्टा जैसे फैला हो किसी बेवा सी बुढ़िया का, जमी के सर पे दिन का जर्द सा ये साहिबा क्यों हो। कभी उड़ती हुई ये धूल बैठे भी सितारों की, हमेशा सर पे साकित सा गुब्बारे कहकशां क्यों हो। और शेर है कि मुझे ये चांद पागल क्यों लगे कोई सितारों में, मुझे ये चांद पागल क्यों लगे कोई सितारों में, हमेशा पत्थरों का ही सितारों पर गुमा क्यों हो। कभी नुक्ते सितारों के लकीरों में बदल जाएं, सदा ये रात की चादर मिसाले परनियां क्यों हो। अगर बुनियाद चाहत हो अदीम इस आफरीनिश की, अगर बुनियाद चाहत हो अदीम इस आफरीनिश की, खतर क्यों हो, उज़र क्यों हो, शरर क्यों हो, धुआं क्यों हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मुदस्सिर हाजिर हूँ तलगंग से। जी मुदस्सिर साहब, आप तलगंग से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, बहुत खैरियत से हूँ जनाब। क्या लेके? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप और उनके शौक की पूरी टीम सब सुनने वाले खैरियत से हूँ। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आमीन। शुक्रिया। अब्बास ताबिश की एक गजल लेके हाजिर हूँ। जनाब इरशाद। हर चंद तेरी याद जुनू खेज बहुत है, हाँ। हर चंद तेरी याद जुनू खेज बहुत है, मैं जाग रहा हूँ कि हवा तेज बहुत है, हाँ। क्यों कर न मेरे तन से छलक जाए खामोशी, पैमाना जान ज़ब्त से लबरेज बहुत है, हाँ। क्या कोहे गिरा ठहरे तेरी राह गुजर में, ए हुस्न तेरी एक ही महमेज बहुत है। हाँ। शुक्रिया। एक चांद की कश्ती ही नहीं डूबने वाली, वरना वो समंदर तो बलाखेज बहुत है। गुलदान से लगते ही बिखर जाती है तितली, हाँ। गोया ये रगे संग भी कुरेज बहुत है। पलकों पे कोई फूल नहीं है तो अजब क्या, कहने को तो मिट्टी मेरी जरखेज बहुत, जरखेज बहुत है। तुम खुद से समझकर न उसे हाथ लगाना, वो खाक का पुतला ही सही तेज बहुत है। शुक्रिया। डरना है कहीं तो ये गिरा बारिये खातिर, जानू जो नहीं सर के लिए मेज बहुत है। वाह। जानू जो नहीं सर के लिए मेज बहुत है, क्या है जो कटोरे के भी तैराक नहीं हम, जीने को तो ये हीले तबरेज बहुत है। वाह। सोचे तो वही रात सहर खेज बहुत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताबिश जो गुजरती ही नहीं शाम की हद से, सोचे तो वही रात सहर खेज बहुत है। इजाजत चाहूंगा मोहतरम, खुदा हाफिज। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब कैसे हैं? कैसे जंजू आज कर रहे हैं? ठीक ठाक हैं जी? कैसे जंजुआ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। आपको बहुत और वंचा शौक से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे आपका जो प्रोग्राम शुरू 4 बजे तक आपके जितने भी लिसनर आके किसी भी गजल को पढ़ते हैं, किसी भी शेर शायरी को पढ़ते हैं, मैं बड़े तखय्युल बनाकर, बड़ा ख्याल बनाकर सुनता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शायरी पेश करते हैं। मैंने बस एक सवाल था मेरा, अगर मेरे ख्याल में आपकी जो उम्र है, आप प्लेटफॉर्म पे आप बैठे,
मुझे इसका जवाब जरूर मिले। सर प्लीज। मैं वो सर ये चीज है कि मुझे महफिल समा के बारे में आपसे बात करनी थी। अगर आपने कहीं किताब में पढ़ा है या आप मुझे इतना बता सकते हैं कि महफिल समा करना या सुनना जायज है कि किताब में पढ़ के या किसी किताब का हवाला दे के बता दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बंदे हैं, आपसे सवाल करना मेरा बनता नहीं था। आपका प्रोग्राम पहुंचे शौक है, लेकिन अब मैं इतना कुछ हो गया कि एक सजाद अली साहब उस्ताद की औलाद की इतनी कदर करते हैं, इतना लिहाज रखने वाला बंदा सजाद, और इतने अदबो एहतराम से पेश आने वाला सजाद। यार इस बंदे के पास इस सवाल का जवाब होगा। कॉल इस वजह से आपको की है जजुआ साहब, आप मोहब्बत है आपकी और जरा नवाजी आपकी। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश खुश रखे। इसी तरह जिस तरह भी आपकी एक लिसनर आपको कॉल करके उर्वा ये बता रही थी कि मैं कोई नाम दे रही थी साहिब का, आपने कहा अगर आप उनकी बेटी हैं तो मैं उनको खड़े होकर सलाम करूं। मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार जो एक लफ्ज सुनाए समझा दे या बता दे वो उस्ताद, उसकी भी कदर और उसकी औलाद की कदर। सजाद अली ये कह रहे कि मैं उसके आपको सलाम करूं। यार सजाद अली मैं आपको सल्यूट करता हूँ, यू आर ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। बस मेरे इस सवाल का जवाब, बात आपकी लंबी हो जाएगी कि महफिल समा, मैं चिश्ती रंग का हूँ, मैं तो सुनता हूँ और सुनूंगा, इसका बता के हवाला दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जजुआ साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब। क्या साहब, आप चीमा स्पेन से कैसे हैं आप? जी चीमा साहब, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। पहले आपकी मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई है। जी जी, वो कहा था जनाब। जनाब सुनाइए सर, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र। बताइए क्या लेके आए? आज आतिफ कमाल की गजल जी। महकते होंठों पे तोहमत कोई डरी जाए, महकते होंठों पे तोहमत कोई डरी जाए, मगर वो सुर्ख नहीं काशनी डरी जाए। अच्छा है, अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मगर वो सुर्ख नहीं काशनी डरी जाए। सुना है रात कब समय मुशायरा होगा, सुना है रात कब समय मुशायरा होगा, सो दिन में दादे सुखन पेश की दरी जाए। वाह वाह। सो दिन में दादे सुखन पेश की दरी जाए। हमारे हाथ से तलवार गिर चुकी है दोस्त, हमारे हाथ से तलवार गिर चुकी है दोस्त, हमारी आंख में शर्मिंदगी दरी जाए। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। मुझे मिला है यहाँ सर्दियों में बर्फ का घर, मुझे मिला है यहाँ सर्दियों में बर्फ का घर, तो क्या बुरा है अगर आग भी डरी जाए। लिफाफा कोई भी जचता नहीं है खत के बगैर, लिफाफा कोई भी जचता नहीं है खत के बगैर। ये बाग है यहाँ बारह तरी तरी जाए। वाह 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 वाह। ये बाग है यहाँ बारह तरी तरी जाए। नजारा देखने वाली नजर है कमरे की, नजारा देखने वाली नजर है कमरे की, यहीं कहीं कोई तस्वीर भी तरी जाए। वाह वाह, अच्छा। कहानी सुन के बहुत थक चुके हैं लोग यहाँ, कहानी सुन के बहुत थक चुके हैं लोग यहाँ, अब उनके आगे मेरी शायरी तरी जाए। अच्छा है, वाह वाह वाह। कहानी सुन के बहुत थक चुके हैं लोग यहाँ, अब उनके आगे मेरी शायरी तरी जाए। ये उसका दर्द है बर्दाश्त किस तरह होगा, ये उसका दर्द है बर्दाश्त किस तरह होगा, उठा के ताक में जिंदा दिल दरी जाए। वाह। ये उसका दर्द है बर्दाश्त किस तरह होगा, उठा के ताक में जिंदा दिल दरी जाए। महकते होंठों पे तोहमत कोई डरी जाए, मगर वो सुर्ख नहीं काशनी डरी जाए। अच्छा है, काशनी डरी जाए। अच्छा है, जबरदस्त। अपना
ख्याल रखिए इंशाल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। फरेबे जुबा दस्तार खत्म होने को है, फरेबे जुबा दस्तार खत्म होने को है, लगा हुआ है जो दरबार खत्म होने को है। कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानी में वही किरदार खत्म होने को है। कहानीकार के बारे में हमेशा बात हुई और बहुत बात हुई। लिखारी ने क्या लिखा है, कहानी का अंजाम क्या है, शुरुआत कैसे है, उसमें किरदार कैसे आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता किरदार कम होते होते कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। कहानी किसी भी मौसम में, किसी भी वक्त में, किसी भी दौरानिये में कोई भी मोड़ ले पता होता है, लेकिन अजीब बात है किरदारों को नहीं पता होता। किरदार समझते हैं कि अंजाम वो अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिखारी किरदार किसी से करवा रहा होता है, लेकिन अंजाम उसको पता होता है। बस ऐसा ही है, जिंदगी भी ऐसे ही है, कहानी की तरह है। हम समझते हैं कि हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, फैसले करते हैं, रास्ते चुनते हैं, मंजिलों का तयन करते हैं। हमारी बातों में मंजिलों का पीछा करना, तयन करना, उनको हासिल करना, अपने मकासद को पूरा करना। किसी के पास आप बैठे, उसके पास सारी यही बातें होंगी, ये भी करना है, वो भी करना है, तरक्की भी करनी है, शोहरत भी हासिल करनी है, पैसा भी कमाना है, दौलत भी कमानी है, दुनिया पे हुकूमत भी करनी है, न जाने क्या से क्या है। लेकिन इसी तगोदो में थोड़े अरसे के बाद पता चल जाता है कि ये जो सब कुछ हम करते हैं ये हम नहीं करते। हम जो फैसले करते हैं हमारे फैसले होते नहीं हैं। हम जो रास्तों पे चलते हैं, जिनका तयन बड़े सोच समझ के, बड़ी अपनी अक्लो फहम से हम रास्ते अपनाते हैं, मंजिलों का तयन करते हैं, हमें बाद में पता चलता है कि इन रास्तों पे हम अपनी मर्जी से तो आए ही नहीं है। फिर हमारा इख्तियार क्या है, हम कहाँ बाइख्तियार हैं, कहाँ बेइख्तियार हैं, कहाँ हमारा इख्तियार चलता है, कहाँ नहीं चलता। ये समझ में नहीं आता। और कभी आप अपने आप से पूछें कि आपको क्या समझ में आता है, तो यकीन जानिए कुछ समझ में नहीं आता। कुछ तमाशा सा लगा है। हाँ, ये समझ में आता है कि तमाशा सा है और कोई तमाशागर भी है। कहानी तो है जिंदगी, इसका कहानीकार भी है। आसिफ अली वासिफ ने लिखा था ना कि राज मालूम ना करें, बस सजदा करें ताजीम का, तो यही है बस। बहरहाल कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानी में वही किरदार खत्म होने को है। समझ रहे हो कि तुमसे है गर्मी बाजार, समझ रहे हो कि तुमसे है गर्मी बाजार,
तो अब ये गर्मी बाजार खत्म होने को है, अभी तो रंग दिखाया नहीं गिरानी ने, अभी से ताबे खरीदार खत्म होने को है, इधर बाजिद हैं तुझे देखने को और उधर, इधर बाजिद हैं तुझे देखने को और उधर, सुना है मोहलते दीदार खत्म होने को है, मसीहा कैसा तुझे लग रहा है कुछ तो बता, मसीहा कैसा तुझे लग रहा है कुछ तो बता, कि तेरे सामने बीमार खत्म होने को हैं, मेरे खिलाफ गवाही में जिनको लाए थे उन्हीं में जुर्रत इजहार खत्म होने को है, बरहना होती चली जा रही है ये दुनिया। शेर सुनेगा, बरहना होती चली जा रही है ये दुनिया, कहीं गली कहीं दीवार खत्म होने को है, किसी खबर से भी दिल मुतमईन नहीं होता, कि अब तो सारा ही अखबार खत्म होने को है, अब उसके बाद अब इसके बाद नई जिंदगी का है आगाज, ये जिंदगी तो मेरे यार खत्म होने को है, सलीम कसरत इशिया की गर्द में आखिर, मताए दिरहमो दिनार खत्म होने को है, अब इसके बाद नई जिंदगी का है आगाज, ये तो मेरे यार खत्म होने को है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सज्जाद भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब कौन बात करें? फिलहाल गौरव गुजरात से। पहले तो आपसे शिकवा है कि गुजरात में आपके 101 के सिग्नल बहुत वीक होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, टेलीफोन किया, लेकिन ये शिकवा मैं बहुत बार अरबाब इख्तियार तक पहुंचा चुका हूँ, अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और अपने सीनियर्स को ये हम लिख के दे चुके हैं। अब देखें कब उनकी नजर होती है गुजरात पे। जनाब अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, सब अल्लाह के फजले से, आपकी दुआ से ठीक ठाक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गजल तो सुना दीजिए। गजल कौन सी? अनवर मसूद की गजल है, दर्द सहना पड़ता है। अनवर मसूद की? जी नहीं, ये आपने शायरी में सुननी है या गायकी में सुननी है? ये मैंने सुनी थी, अनवर मसूद के जुबानी सुनी थी, लेकिन शार्ट सुनी थी। कराची में पीछे कुछ दिन पहले वो मुशायरा था उसमें। अच्छा, अगर ये क्योंकि यहाँ से कोई थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, अगर ये मुझे मैं लाइब्रेरी में चेक करता हूँ, अगर ये अपलोड हो चुकी है तो मैं आपको सुना देता हूँ, इसको शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। मेहरबानी, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। बात होती रहेगी आपसे। राब्ते का नंबर आपको मालूम है, 111000101। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अब्दुल मजीद कर रहा हूँ। जी नाम दोबारा बताइएगा। जी अब्दुल मजीद कर रहा हूँ कंडापुर सिंध से। जी अब्दुल मजीद साहब बताइए, हुक्म कीजिए। सर मुझे मेहदी नहीं, अगर आप सुना सकते हैं। नहीं, आप पे कॉल किए। जी बिल्कुल, मैं आपका खामोश लिसनर हूँ। खामोशी से जब आँख खुलती है तो आपका प्रोग्राम सुन लेता हूँ। तो आपको तो ये आपको तो पता होगा कि ये वो क्या कहते हैं उसको, वो वाला प्रोग्राम तो नहीं है जिसमें फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मेहदी हसन की आवाज, जनाब मेहदी हसन की आवाज शामिल होती है मेरे गुंचा शौक में। कोई ना कोई उनका गीत, कोई गजल लाजमी शामिल होती है। मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर आ जाएगी तो ठीक है। नहीं मेहदी हसन, आपसे ये तारीफ करनी थी कि रात के इस पहर आपकी आवाज में इतना जादू कहाँ से आया, थोड़ा हमें दे देंगे? चले, मोहब्बत आपकी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी क्या हाल है? ठीक है जी। अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करे? सर जी एक गाना लगाया जी। जी हाँ जनाब, और साथ साथ बताते चलेंगे प्रोग्राम जो है वो इससे पहले वाले जो प्रोग्राम होते हैं जो लोग सुनते हैं गुंजा शौक, और जो इस सेगमेंट में शामिल होते हैं उनको पता है कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई ओवरसीज कॉलर अगर बाहर से कॉल करने वाले कुछ सुनना चाहते हैं तो उनकी फरमाइश हम प्ले कर देते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता कि आप जितने भी लोग जिसको भी सुनना चाह रहे हैं वो इस टाइम में प्ले हो सके। बहरहाल अगर मैं प्ले ना कर सकूं तो मैं माजूर चाहता हूं। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें इस प्रोग्राम को तरतीब देते वक्त मेरा दिल चाहता है या मेरी कोशिश होती है कि आपकी समातों तक पहुंचे, उसका पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। उर्दू लिटरेचर का प्रोग्राम है, शायरी का भी हवाला होता है और बहुत सारी और बातें होती हैं, उनका होना लाजमी है। बाकी ये जो गाने हैं और ये जो म्यूज़िक लिस्ट है, प्ले लिस्ट जो है, ये तो सिर्फ इसलिए होती है कि ये सपोर्टिव होती है उर्दू लिटरेचर के और गज़ल के प्रोग्राम में। बहरहाल आपकी फरमाइश है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समातों तक पहुंचे। अभी हम बात कर रहे थे समझने की और समझाने की, और मैं आपसे कह रहा था कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि बहुत सारी बातें हमें बहुत सारे वक्त तक ज़िंदगी गुजर जाती है और समझ में नहीं आती। सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि बल्कि वो नई किताब में लिखा, ये हैं 2-4 लाइनें हैं लेकिन ये जहन में नहीं रहती। लिखने वाले का कमाल है, सलीम कौसर साहब का कमाल है। देखिए उन्होंने लिखा कि उसका उन्वान उन्होंने दिया कि इतनी सी बात। उन्होंने लिखा कितनी बार तो समझाया है, कितनी बार तो समझाया है, बरसों बीत गए हैं लेकिन इतनी बात समझने से कासिर हो अब तक। जो दरवाजा अंदर की जानिब खुलता है आप उसे बाहर की जानिब खोल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये लफ्ज तो थोड़े से हैं लेकिन इनको समझने में बरसा बरस लग जाते हैं। कितनी बार तो समझाया है, बरसों बीत गए हैं लेकिन इतनी बात समझने से कासिर हो अब तक। जो दरवाजा अंदर की जानिब खुलता है आप उसे बाहर की जानिब खोल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद खान महबूब इलाही बात कर रहा हूँ अजरों से। जी कैसे हैं शाह साहब महबूब इलाही? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका खामोश शामिल था, लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपका प्रोग्राम जिस दिन होता है मैं जागता रहता हूँ और सुनता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी, जरा नवाजी। अच्छा, कुछ अशआर हैं जनाब। कराची में मैं था एक जमाने में, तो एक बूढ़ा आदमी था, वो उनको गुनगुनाता रहता था, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम कि ये अशआर हैं किसके। जनाब जनाब। तो मैं आपको सुनाता हूँ, अगर मैयार पे उतरे तो बता दीजिएगा कि ये अशआर किसके हैं। जनाब अगर मेरे जहन में हुआ, और मैं तो वैसे इतना इल्म नहीं रखता, इतना फहम नहीं है। नहीं, आपका इल्म बहुत है, आप ऐसा न करें। जनाब। माना कि अज़्म तरक तमन्ना करेंगे हम। हाँ, वाह वाह। माना कि अज़्म तरक तमन्ना करेंगे हम, हाँ। उनके बगैर जी के भला क्या करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। कम होगी जब चिराग मोहब्बत की रोशनी। हाँ हाँ। कम होगी जब चिराग मोहब्बत की रोशनी, दिल को जला जला के उजाला करेंगे। वाह वाह। और आगे है कि नजारो नजर को न रुसवा करेंगे हम। नजारो नजर को न रुसवा करेंगे हम, वो होंगे बेनकाब
तो पर्दा करेंगे। वाह वाह वाह। और आखिरी इसका मुझे याद है कि ले चल हरी में नाज में ए ज़ौक़ बंदगी। ले चल हरी में नाज में ए ज़ौक़ बंदगी, आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे। बहुत अच्छे, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। अपना एक है मेरा कथा, जो कि 1990 में मैंने कहा था। वो इतना शायर तो नहीं हूँ, नजर नहीं है मेरी आंखों की। अल्लाह अल्लाह। फासले फासले कुछ और तड़पाने लगे, दूर रह कर वो करीब आने। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फासले कुछ और तड़पाने लगे, दूर रह कर वो करीब आने लगे। कल जो दीवारें गिरी अच्छा हुआ। कल जो दीवारें गिरी अच्छा हुआ। कल जो दीवारें गिरी अच्छा हुआ, हर किसी को हम नजर आने लगे। बहुत अच्छे, बहुत आला आला। वाह। ए गमे जाना वो दिन न देखूं मैं कभी। ए गमे जाना वो दिन न देखूं मैं कभी, चांदनी रातों को नींद आने लगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, ये अनवर सलीम साहब ठीक तो है ना, ये क्यों नहीं आ रहे? अनवर सलीम साहब का डॉक्टर इजाजत नहीं देते, और वैसे भी वो मेडिकेशन के ऊपर है। ठीक है, अल्लाह ताला उनको और से तंदुरुस्ती अता करे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अच्छा, और एक डॉक्टर इब्रार उमर थे, वो कहाँ चले गए? डॉक्टर इब्रार उमर सर वो किसी और चैनल पे थे, और मैंने महबूब इलाही साहब सुना था कि वो लंदन शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 100 जो है वो छोड़ दिया था। और उन्होंने कुछ सॉन्ग भी गाए हैं बहुत अच्छे अच्छे। जी हाँ, और वो मुझे किसी ने बताया था, कुछ साल पहले की बात है, कि वो लंदन शिफ्ट हो गए थे, और उसके बाद मुझे मालूम नहीं है। मुझे जो लोग रेडियो पे पसंद थे, मैं बचपन से, अब तो मैं 66 साल का हो चुका हूँ, बचपन से रेडियो सुन रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासर किया, एक बदरुज़्ज़मान कराची के थे। वाह वाह। और एक जनाब थे रेडियो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के भी रहे हैं, अख्तर इमाम रिजवी। बड़ा नाम है अख्तर। हाँ, और दूसरे थे अख्तर मिर्जा। वाह, बड़े लोगों के नाम है। हाँ जी, और रेडियो शरीफ शाद के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रेडियो रावलपिंडी के शरीफ शाद साहब। शरीफ शाद साहब जो हैं, वो जब मैं आया रेडियो में आया, तो शरीफ शाद साहब कुछ अरसे के लिए हमारे कंट्रोलर भी रहे हैं, सलमानुल मुअज़्ज़म साहब के बाद, सैयद सलमानुल मुअज़्ज़म और के बाद। मेरे बहुत गैबाना दोस्त हैं अब्दुल वहीद शेख साहब। जी जी जी। हाँ, एक कराची से प्रोग्राम करते थे, 2 आदमी थे, अजमुल शोबी और खलीलुल्लाह फारूकी। ठीक। और आपको जो अल्लाह ने गला दिया, जो साउंड है आपके गले में, क्या ही बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, उसी की देन है। और इतनी खुशियां अता करे, जितने आसमान पे सितारे हैं, अल्लाह ताला आपकी हर जायज तमन्ना पूरी फरमाए। आमीन महबूब इलाही साहब, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, बस कुछ ये कोशिश करना, ये अशआर किसके, अगर सुनने वालों में से किसी को पता हो तो वो बता दें, बड़ी मेहरबानी। ये नसीर शाह साहब, ये वासिफ अली वासिफ का कलाम वस्फ होने का है, लेकिन मुझे पता नहीं है। मैं डेफिनेटली सारा उन्होंने सुना है, कोई ना कोई तो बता देगा, वैसे भी हम सर्च आउट कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया महबूब इलाही साहब, मेहरबानी, अल्लाह आपको अच्छा रखे। वालेकुम सलाम, अल्ताफ बलोच जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो सर। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव बोल रहा हूँ जी, लाइव हैं आप? अच्छा, दराज के बाद बात कर रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ है 20 साल की लाइफ में कि 2 हफ्ते आपकी एंट्री न दी हो। मैंने तबीयत की नासाजी की वजह से आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका। अल्लाह आपको सेहतयाब रखे। क्या हुआ? बस फीवर हो गया था, बहुत ही तबीयत नासाज हो गई थी। अब माशाल्लाह बिल्कुल सही हूँ। महफिल में हम दीवाना बाहर चले आते हैं।
शिकायतें बुलाकर याद चले आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। गुजरे हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कुतबे भी पढ़ा कर, क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, पाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। वाह। वो शख्स से तुमसे भी मरासन है तो होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर। वाह। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वाह वाह। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिरा कर। ए दिल तुझे दुश्मन की पहचान कहाँ है, ए दिल तुझे दुश्मन की पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर। अच्छा है, वाह। तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर, ए दिल तुझे दुश्मन की पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर। पहला सा कहाँ है रफ्तार का आलम के, ए गर्दिशे दौरान, ए गर्दिशे दौरान थम थम के चला कर। वाह। समझता है कि इस शब्द के मुकद्दर में सहरी नहीं मौसम, इस शब्द के मुकद्दर में सहरी नहीं मौसम, देखा है कई बार चरागों को बुझाकर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर। अपने अल्ताफ बलोच जानी का सलामी मोहब्बत जहाँ जहाँ तक आवाज आ रही है। और सजाद भाई बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारे रिश्ते नाते तोड़ के घर जाता हूँ, सारे रिश्ते नाते तोड़ के घर जाता हूँ, दुनिया घर से बाहर छोड़ के घर जाता हूँ। रिश्ते नातों की बड़ी बात होती है इस प्रोग्राम में, इस बस में सुखन में। और वैसे भी अगर आप देखें, मेरा दिल नहीं चाहता कि अगर इस प्रोग्राम में कोई किताबी बात हो, वही बातें होनी चाहिए जो जिंदगी में होती हैं। मैंने आपको बताया ना कि बहुत पहले की बात है, जिस जमाने की अभी महबूब इलाही साहब बात कर रहे थे, शरीफ शाह साहब कंट्रोलर हुआ करते थे, सैयद सलमान उल मौज़म साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और यकीनन उनको जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जे अता हूँ, आमीन। हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ रहती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हमने देखा है बहुत करीब से, ज़ाती तौर पे मैं उनको जानता हूँ। उनकी सारी ज़िंदगी जो है, बल्कि अब तो वो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और बहरहाल अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। बात जो हो रही थी कि जिन जमानों की अभी बात हो रही थी, उन जमानों में ये सोचा जाता था कि बस में सुखन में जो है वो इस प्रोग्राम को, क्योंकि रात के आखिरी पैरों में प्रोग्राम होता है, तो इसको सजाया कैसे जाए, बनाया कैसे जाए, बहुत सारी किताबी बातें हुआ करती थी। लेकिन यकीन जानिए अब दिल नहीं करता। अब दिल करता है कि जो जिंदगी की सच्चाइयां हैं वो किसी ऐसे तरीके से आप उनसे आशना हो जाएं जिनसे आपको धचका ना लगे। जुबान कोई और है, तर्जुमा यही है कि दुनिया को अच्छे से देखना चाहिए, ऐनक से देखना चाहिए। जैसे सन ग्लासेस होती है ना, धूप में आप पहनते हैं, वो इसलिए पहनते कि आपकी आंखों को धूप की शिद्दत ना लगे। आपने कभी गौर किया होगा, आपकी आम जिंदगी में यही एक्सपीरियंस किया होगा, ये तजर्बा होगा कि जब भी धूप की शिद्दत ज्यादा होती है, आप सन ग्लासेस पहनते हैं, तो आपकी वो शिद्दत आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती। वरना अगर आप
ऐनक ना लगाएं, सन ग्लासेस ना लगाएं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि धूप की शिद्दत इतनी होती कि आपकी आंखें पूरी तरह खुल नहीं पाती, चुंधिया जाती हैं। तो किसी ने लिखा और उसका तर्जुमा यही है कि जिंदगी में भी हर चीज को सन ग्लासेस से देखना चाहिए, इसकी गहराई में और सच्चाई में नहीं जाना चाहिए। सलीम कौसर साहब का शेर है ना कि उसका एक मिसरा सानी था कि जो जैसा है उसे वैसा गवारा कर लिया जाए। अब उसके साथ चला जाए या किनारा कर दिया जाए। ठहर मेरे दिल, ठहर ए दिल, अब इस्तिखारा कर दिया जाए। बड़ी खूबसूरत गजल थी। अगर इसमें गलती हो जाए, ऊंच नीच हो जाए तो मैं माफी मांगता हूँ, आपसे माजरत चाहता हूँ। शेर का एक मिसरा था कि जो जैसा है उसे वैसा गवारा कर लिया जाए। तो जैसी चीजें आपको नजर आती हैं, आप जानते हैं वैसी होती नहीं है। और अब तो तहकीक आ गई, रिसर्च आ गई कि जैसे आसमान का रंग नजर आता है वैसा नहीं है। आप देखते हैं नीला है, लेकिन किताबों में पढ़ते हैं, साइंस की किताबों में पढ़ते हैं, रिसर्चर्स देखते हैं, पता चलता है कि आसमान नीला नहीं है। आप दूर से देखते हैं, आपको लगता है कि पानी है, लेकिन करीब जाते हैं तो वो शराब होता है, पानी नहीं होता। फिर दूर नजर आता है ये शुआओं का सारा अमल दखल है, मॉलिक्यूल्स की बात है। वो पानी नजर आता है, लेकिन नजर का धोखा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कितनी बातें आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। ऐसा ही होता है। जो जैसी चीजें हैं, जिन रिश्ते नाते ताल्लुक वास्तों की बात करते हैं, जिनके बारे में नासिर अली सईद ने कहा कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। तो हमें पता है कि रिश्ते नाते ताल्लुक वास्ते इनकी अहमियत है, लेकिन सच्चाई मत जानिए, ना जानने की कोशिश कीजिए। इन रिश्तों की गहराई और सच्चाई जानेंगे तो ये जो रात के आखिरी पहर है ये और बोझल हो जाएंगे। बस लफ्जों पे एतबार कर लें, लफ्जों के पीछे ना जाएं, दिल का हाल मत पूछें, कुरेदने की कोशिश मत करें। बस जो जैसा लफ्ज बोले उस पे एतबार कर लें। सच्चाई जान के भी क्या होगा। इससे तो बेहतर है कि सच्चाई इंसान जान ही ना सके। वो फैसल अजमी साहब ने लिखा था कि सारे मंजर को शर्माया जा सकता है, सारे मंजर को शर्माया जा सकता है, आईने से अक्स चुराया जा सकता है। अजमी साहब के अशार ज़हन में आ गए, वो सुन लें। अब इससे पहले की जो बात है और उससे पहले की जो गजल थी, न जाने हम क्या बात कर रहे थे और बात कहां से कहां चली जाती है। मेरा है तो मेरे साथ ही चलना होगा, मेरा है तो मेरे साथ ही चलना होगा, वरना मुझको छोड़ के साया जा सकता है। कब तक देखा जा सकता है सबकी जानिब, कब तक देखा जा सकता है सबकी जानिब, आंखों को कितना पथराया जा सकता है। और शेर था कि ख्वाब में कोई डसता है तो जी उठता हूं, ख्वाब में कोई डसता है तो जी उठता हूं, मुझको कितनी देर बचाया जा सकता है। आखिर मैंने उसके अंदर क्या देखा था, आखिर मैंने उसके अंदर क्या देखा था, दुनिया को कैसे समझाया जा सकता है। मुझको एक मोहब्बत खुद से करनी होगी, मुझको एक मोहब्बत खुद से करनी होगी, प्यासे को कितना तरसाया जा सकता है, मर जाने में जाने कितनी देर लगेगी, मर जाने में जाने कितनी देर लगेगी, ख्वाहिश को जिंदा दफनाया जा सकता है।
और ख्वाहिश और आरज़ू के बारे में जो है ना, वो सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि मुझको इसी बात का तो गम है, मुझको इसी बात का तो गम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। लिखने वाले भी न जाने क्या क्या लिख देते हैं। आरज़ू और ख्वाहिश में शायद यही फर्क है कि ख्वाब की ताबीर मौजूदाती तौर के ऊपर मिल भी सकती है, मौजूदे हो भी सकते हैं, लेकिन आरज़ू तो वही है जो ना पूरी हो। मुझको इसी बात का तो गम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। नादीदा ज़माने देखता हूँ, चेहरा है तेरा के जामे जम है। ये कैसे निशां उभर रहे हैं, ये तू है कि वक्त हम कदम है। मेरा भी गुजर नहीं है जब से, ये दिल तेरी याद का हरम है। हर पल कोई सोचता है मुझको, हर लम्हा मेरा नया जन्म है। मट्टी ही का खेल है ये सारा, मट्टी ही का खेल है ये सारा, मट्टी ही वजूद का आदम है। और शेर है कि बड़ा खूबसूरत शेर था, जीते हुए लोग हार जाएं, जीते हुए लोग हार जाएं, ऐ कारे जनू बड़ा सितम है। अभी हम बात कर रहे थे ना, जीत और हार की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि वो जो इख्तियार और बेइख्तियारी की बात थी, उसमें यही था कि इंसान समझता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, फिर वो समझता है कि मैं हार रहा हूं। लेकिन ये हार जीत भी कहीं लिखी हुई है। जीते हुए लोग हार जाएं, ऐ कारे जनू बड़ा सितम है। देखूं तो जरा मैं नाम अपना, देखूं तो जरा मैं नाम अपना, ऐ लोहे जहां कहां रकम है। जी अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल जनाब, आपको बहुत शुक्रिया और माजरत के साथ कि मैं कॉल ज्यादा ले नहीं सक रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हेलो जी जी बताइए, आप कौन बात करें? ईदू बात कर रहा हूँ सजाद भाई। ईदू, आवाज आज बड़ी इको आ रही है कहीं से, मेरा ख्याल है। एक मिनट, अब ठीक है? बहरहाल चलें, आवाज आ रही है, बोलिए। ईदू कराची से प्रोग्राम में शामिल होते हैं आप? जी बिल्कुल सजाद भाई। हुक्म कीजिए। मैं एक अदीम शाद के शब्द शायरा को मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जनाब इरशाद। बिल्कुल सुनिएगा। किसी झूठी वफा से दिल को बहलाना नहीं आता, मुझे घर कागजी फूलों से महकाना नहीं आता। हाँ। मैं जो कुछ हूँ वो ही कुछ हूँ, जो जाहिर है वो बातिन है। मुझे झूठे दरो दीवार चमकाना नहीं आता। मैं दरिया हूँ मगर बहता हूँ मैं कोसार की जानिब। मैं दरिया हूँ मगर बहता हूँ मैं कोसार की जानिब। मुझे दुनिया की बस्ती में उतर जाना नहीं आता। जरो मालो जवाहिर ले भी और ठुकरा भी सकता हूँ, जरो मालो जवाहिर ले भी और ठुकरा भी सकता हूँ। कोई दिल पेश करता है तो ठुकराना नहीं आता। परिंदा जानिबे दाना हमेशा उड़ के आता है, परिंदे की तरफ उड़कर कभी दाना नहीं आता। आखिरी चंद अशारे, 4 अशारे। अगर सहरा में है तो आप खुद आए हैं सहरा में, अगर सहरा में है तो आप खुद आए हैं सहरा में। किसी के घर तो चलकर कोई वीराना नहीं आता। हुआ है जो सदा उसको नसीबों का लिखा समझा, अदीम अपने किए पर मुझको पछताना नहीं आता। किसी झूठी वफा से दिल को बहलाना नहीं आता, मुझे घर कागजी फूलों से महकाना नहीं आता। अच्छा अच्छा। आज लेट कॉल मिल गई तो चल, आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। आपको बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। अब तो बहुत बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमेशा याद रखना। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
संभल गया मैं मोहब्बत में इंतशार के बाद, संभल गया मैं मोहब्बत में इंतशार के बाद, मुझे नशे पे नदामत हुई खुमार के बाद। और शेष था कि अजब न था कि मेरे बाजू में मर जाता, अजब न था कि मेरे बाजू में मर जाता, वो बेकरार था मेरी तरह करार के बाद। एक और जंग का आगाज कर रहा था मैं, एक और जंग का आगाज कर रहा था मैं, मुआफ करते हुए दुश्मनों को हार के बाद। एक और जंग का आगाज कर रहा था मैं, मुआफ करते हुए दुश्मनों को हार के बाद। मुझे खबर है कि पत्थर से हम कलाम हूं मैं, मुझे खबर है कि पत्थर से हम कलाम हूं मैं, सो तोड़ दूंगा इसे ताबे इंतजार के बाद। हवा की बात न मानी गुले शगुफ्ता ने, अब और गुफ्तगू होगी मगर बहार के बाद। तो बहरहाल जनाब गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। आसिफ शफी साहब की ये गज़ल प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके बाद मुनक़ता हुई थी एक गज़ल मेरी और आपकी बातों में। सारे रिश्ते नाते तोड़ के घर जाता हूँ, दुनिया घर से बाहर छोड़ के घर जाता हूँ। वापसी की सरहद से आगे एक रास्ता है, वापसी की सरहद से आगे एक रास्ता है, उसको दूसरी जानिब मोड़ के घर जाता हूँ। दिन भर लम्हा लम्हा टूटता हूँ और शब को, दिन भर लम्हा लम्हा टूटता हूँ और शब को, खुद को रेजा रेजा जोड़ के घर जाता हूँ। जिस पर मेरी यादें ख्वाब लिखे हुए होते हैं, जिस पर मेरी यादें ख्वाब लिखे होते हैं, उस कागज को तोड़ मरोड़ के घर जाता हूँ। तानों और दुश्नाम तराजी के झुरमट में, तानों और दुश्नाम तराजी के झुरमट में, जिस्मो जान का लहू नचोड़ के घर जाता हूँ। जिनके लिए मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं, जिनके लिए मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं, उनके लिए हर जबर को तोड़ के घर जाता हूँ। बाहर मौसम शोर मचाते रह जाते हैं, बाहर मौसम शोर मचाते रह जाते हैं, मैं अंदर खामोशी ओढ़ के घर जाता हूँ। दाएं तरफ से वक्त गुजर जाता है और मैं, दाएं तरफ से वक्त गुजर जाता है और मैं, बाएं जानिब होकर रोड के घर जाता हूँ। बाहर मौसम शोर मचाते रह जाते हैं, मैं अंदर खामोशी ओढ़ के घर जाता हूँ। खलील जिब्रान ने लिखा था कि रूह में ऐसे इसरार पोशीदा हैं जिन्हें कोई मफरूजा, कोई कयास आश्कार नहीं कर सकता। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। खलील जिब्रान की किताब बहुत अनमोल सी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब ऐसी किताबें ना मिलती हैं और अगर मिलें भी तो पढ़ने वाले पढ़ते नहीं हैं। बहरहाल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सजाद खान साहब कैसे हैं आप? जनाब कैसे हैं? आसिम आप ठीक है? पहचान लिया? जी पहचान लिया। आप
मान लिया तुझको तेरी शीशा घड़ी से। आप अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप वापस ऑस्ट्रेलिया खैरियत से पहुंच गए। जी बस ये अल्लाह ताला क्या करे, मैं दुआएं आप सब दोस्तों की साइयों की जनाब। और अल्लाह आपको अच्छा काफी मसरूफ शेड्यूल था। मैं आपके प्रोग्राम में मैं 6-7 हफ्ते पहले आया था जी। ऐसे ही उसके बाद प्रोग्राम में सुनने का वक्त नहीं मिला इतना, मतलब वो ऐसे ही जब अब बंदा अपनों में आता है और इतने अरसे के बाद इतने दूर से आता है और तो वो अपनों को वक्त देना चाहिए। बारह अल्लाह आपको नहीं वो बात बिल्कुल ठीक है। अपने ये सारे मतलब तो ये यहाँ पे सुनने वाले हैं, इनके साथ एक ताल्लुक तो है ही, लेकिन ये ताल्लुक जो है ये खामोश है। तो जैसे भी आप बात कर रहे थे ना कि ना ही जाने तो बेहतर है, तो अब तो ये सूरत हाल हुई पड़ी है कि कुछ रिश्तों और कुछ ताल्लुकात को अगर ना ही जाना जाए तो बेहतर है, बस ताल्लुक चलता रहे तो कोई अच्छा। ऐसे ही और वो मैंने बात कोई किताबी बात नहीं की, वो बात बिल्कुल हकीकत है। वो सर जी मैं कहता हूँ इतनी हकायक हमारे ना माशरे के साथ बड़े मसाइल हैं बेचारे के साथ। तो कुछ हमारे अपने मेरा ख्याल है, मेरा जो जाती तजुर्बा भी है और मुशाहिदा भी है कि पाकिस्तान में ना हमारे माशरे में ज्यादातर मसाइल खुदा के पैदा करता नहीं है बल्कि हमारे अपने पैदा करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हमारी नाकें हमारी क्या कहते हैं वो अनाएं इतनी बड़ी हैं ऐसे कि हम किसी को माफ नहीं करते। मतलब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, वैसे बड़ी बड़ी बातें हैं। अखलाकी तौर पे अगर मेरे से गलती हुई है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले माफी मांगू, माजरत चाहूँ, बिल्कुल ऐसे। और अगर मैंने किसी से माजरत कर ली है बिल्कुल तो अगला बंदा कभी भी मतलब वो बहुत कम लोग हैं जो कि दिल से बात निकाल लेते हैं। माजरत करने के बाद भी लोग मुझे अपने दिलों में बातें रखते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये अजीबो गरीब बुनत है माशरे की। वैसे तो बड़ी तरक्की है बज़ाहिर, लेकिन अखलाकी इक़दार में जो है ना वो हम थोड़ा हमारे मुआशरे में ये चीज पनप गई है कि वो माजरत करना और माफी मांगना वो इतनी अपने आप की तौहीन समझते हैं कि वो ये मानना ही नहीं चाहते कि हमारे से कोई गलती हुई है। माफी मांगने वाला समझता है कि ये तो मेरी हार है, हालांकि सॉरी माफी मांगना ये तो आपके इस्लाम में और जिस मुआशरे की जो हम कहते रहते हैं कि ये इस्लामी है, इस्लाम की तो यही कदरें हैं सारी। आप यकीन करें ये कहने का इस्लाम है, सारी चीजें जो है ना वो छोड़े मैं इतना सख्त लफ्ज़ बोलने नहीं चाहता। ऐसे ही वो जब आपसे मुलाकात हुई थी तो शायद मैंने आपको बताया था कि उसके बाद अनवर सलीम साहब से भी मुलाकात थी। बिल्कुल ऐसी आप वहाँ से अनवर सलीम साहब के पास ही गए थे। हाँ वैसे आपकी कॉफी मुझे याद है, मुझे ना अच्छी कॉफी नहीं मिली पूरे पाकिस्तान में। मुझे आखिरी जो एमरेट्स की बिजनेस क्लास में पड़ी मिली थी वही मिली थी। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया। आप कॉफी पिलाने वाले आप कॉफी पिलाने वाले का मजाक उड़ा रहे हैं या बनाने वाले का मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं वाला बनाने वाले का। अच्छा पिलाने वाले का नहीं, वो नहीं बस जो है वो सही है, लेकिन बड़ा वैसे मिलने का बहुत मजा आया। लेकिन वो मुख्तसर थी मुलाकात, कुछ मैं भी बहुत जल्दी में था, आप मिल गए जाना है तो, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह आपको अच्छा रखे। तो वो ना अनवर सिंह साहब ने बड़ी मोहब्बत दी तो उन्होंने ना एक गजल पढ़ी मेरे लिए, कहते आपको सुनाता हूँ। इरशाद तो मैंने रिकॉर्ड भी की तो मैं वही आपको आपके प्रोग्राम में इरशाद बस। मकानों पर गुमा है मकबरों का, मकानों पर गुमा है मकबरों का, ये आलम हो गया है बस्ते घरों का। परिंदे कल जहां नगमा सरा थे, परिंदे कल जहां नगमा सरा थे, वहां अंबार है टूटे परों का। क्या बात सभी सूदो ज़िया की फिक्र में है, सभी सूदो ज़िया की फिक्र में है, ये सारा शहर है सौदागरों का। वाह। और ये सुनिएगा शाहजान
न सोचो, हाँ, बस अपनी जात से आगे न सोचो, मुझे है मशवरा दानश्वरों का। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सच्ची बात है, वाह। मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं, हाँ, बड़ा एहसान है चारा घरों का। बात हो, आला शेर है, आला। मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं, बड़ा एहसान है चारा घरों का, उन्हीं का हक है आजादी की दौलत, जो दे सकते हो नजराना असरों का। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उन्हीं का हक है आजादी की दौलत, जो दे सकते हो नजराना असरों का। और मुक्ता है कि बनाया है अगर शीशे का घर तो, बनाया है अगर शीशे का घर तो, सलीम अब सामना करो पत्थरों का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। ठीक है सर, वाह वाह। मुझे ये मशवरा दानश्वरों का, मुझे ये मशवरा दानश्वरों। बहुत अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। अभी वेलकमिंग कॉल थी सर, तो मैं उतना तैयार नहीं था, मैंने कहा जरा बताऊं कि आ गए दोबारा वापस। नहीं, चले अल्लाह 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 आपको अच्छा। बहुत ही कामयाब, यानी पाकिस्तान के टूर के बाद बहुत अल्लाह ने देखिए, अल्लाह ताला ने नवाजा भी, अल्लाह ताला ने फराइज भी पूरे किए हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा करम है अल्लाह ताला से। मुलाकात रहेगी, बात रहेगी। आप सलामत रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सामईन के लिए, आपके तमाम दोस्तों के लिए दुआएं। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जनाब, और वक्त हो चला 3:30 हो जाते हैं। बस मुस्कुन उनचा शौक, और मैं हूँ आपको मेजबान सज्जाद खान। ये जब साथ रुखसत है कि डर लगता है, ये जब साथ रुखसत है कि डर लगता है, शहर का शहर मुझे रखते सफर लगता है। हमको दिल ने नहीं हालात ने नजदीक किया, धूप में दूर से हर शख्स शजर लगता है। और शेर है कि जिस पे चलते हुए सोचा था कि लौट आऊंगा। अभी रास्तों की बात हो रही थी ना, और मैं आपसे कह रहा था कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे कदम बढ़ाते ही पिछले कदम के नक्श भी मिट जाते हैं। हाँ, आपको मालूम पड़े अगर आप सहरा में आपने कदम उठाए हों कभी, ऐसा ही होता है, निशान तक बाकी नहीं रहता। जिस पे चलते हुए सोचा था कि लौट आऊंगा, अब वो रास्ता भी मुझे शहर बदल लगता है। मुझसे तो दिल भी मोहब्बत में नहीं खर्च हुआ, तुम तो कहते थे कि इस काम में घर लगता है। वक्त लफ्जों से बनाई हुई चादर जैसा, ओढ़ लेता हूं तो सब ख्वाबे हुनर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। और अभी बात हो रही थी खलील जिब्रान साहब की, मैं आपसे कह रहा था कि किताबें अब नायाब होती जा रही हैं ऐसी। अगर अव्वल तो पहली बात जो है वो तो नायाब है, मिलती नहीं है, और अगर कहीं हो तो कोई पढ़ता नहीं है। तो बहरहाल उनकी किताब का टाइटल है खुशबुएं, जिब्रान, खलील जिब्रान। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं उन साहिलों में रेत और झाग के दरमियान हमेशा महवे खैराम रहूंगा। जब मदपूरे शबाब पर होगा तो लहरें मेरे कदमों के नकूश को मिटा देंगी और हवा झाग को अपने शानों पर बिठाकर कहीं दूर ले जाएगी, लेकिन समंदर और साहिल हमेशा कायम रहेंगे। आगे उन्होंने लिखा कि एक दफा मैंने अपने हाथों को धुंध से भर लिया, फिर मैंने हाथों को खोला तो क्या देखता हूं कि धुंध एक हकीर से कीड़े में तब्दील हो गई थी। ये देखकर मैंने हाथ को फिर बंद कर लिया। अब वही हकीर सा कीड़ा एक परिंदे की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मैंने अपने हाथ को एक दफा फिर बंद कर लिया। अब मेरे हाथ पर एक आदमी खड़ा था।
वो बहुत मखमूम और उदास नजर आता था और आसमान की तरफ तक रहा था। मैंने अपना हाथ फिर बंद कर लिया और जब मैंने फिर खोला तो वहां सिवाय धुंध के और कुछ न था, लेकिन अब उदासी और अफसुर्दगी के बजाय दिलकश नगमे सुनाई दे रहे थे। अभी कल ही की बात है कि कायनात में मेरी हैसियत एक नामुकम्मल और गैर मौजू टुकड़े से ज्यादा ना थी। अब मुझे पूरी आगाही हो चुकी है कि मैं खुद कायनात हूं और सारी जिंदगी अपने मुकम्मल हुस्न मौजूनियत के साथ मेरे अंदर मौजज़न है। लोग बेदारी के आलम में मुझसे कहते हैं कि तुम और तुम्हारी दुनिया बहरे बेकरां के हुदूद फरामोश साहिल पर रेत के जर्रे से ज्यादा हैसियत नहीं रखती, लेकिन मैं अपने ख्वाबों में उनसे ये कहता हूं कि मैं एक लामुतनाही समंदर हूं और बाकी तमाम दुनियाएं मेरे साहिलों पर रेत के जर्रे हैं। एक दफा मैं खामोशी में पनाह लेने पर मजबूर हो गया था। ये वाकया उस वक्त हुआ जब एक शख्स ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। खुदा की पहली कुव्वत ख्याल फरिश्ता थी और सबसे पहला लफ्ज जो उसके तकल्लुम ने अदा किया वो इंसान था। ये किताब ऐसे इक्तसाबात से भरी पड़ी है। एक जगह उन्होंने लिखा कि याद भी एक किस्म की मुलाकात ही होती है, फरामोशी भी एक किस्म की आज़ादी है। और उन्होंने लिखा कि हम वक्त को बेशुमार सूरजों से नापते हैं, लेकिन इसके बरक्स वो छोटी छोटी मशीनों से वक्त का अंदाजा लगाते हैं जिनको वो अपनी जेबों में रखते हैं। और आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि हम सब एक वक्त और एक मकाम पर किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं। उसके नजदीक जो कहकशां के दरीचों से झांक कर देख सकता है, खिला का मतलब वो खिला नहीं जो जमीन और सूरज के दरमियान है। बहरहाल कभी आपको मौका मिले तो ये जरूर पढ़िएगा। आसिफ शफी साहब का मैंने आपको कहा था कि एक गजल शामिल करेंगे आसिफ शफी साहब की, और चंद अशार अब्दुल मुख्तार साहब के उन्होंने लिखा कि किताब हुस्न में एक नाम मैंने रहने दिया, किताब हुस्न में एक नाम मैंने रहने दिया, सिवाय इश्क के हर काम मैंने रहने दिया। और शेर है कि भटक ना जाऊं उजालों के रास्तों में कहीं, दिया बुझा के हर एक गाम मैंने रहने दिया, लहू उछाल दिया नीले आसमां की तरफ, शफक का रंग सरे शाम मैंने रहने दिया। बहुत बाजिद था कि ले जा तमाम दौलत हुस्न, फकीर था सो ये इनाम मैंने रहने दिया। ये वाकया है कि मैंने ही बेवफाई की। बहुत बहुत खूबसूरत शेर है। ये वाकया है कि मैंने ही बेवफाई की और उसके सर पे ये इल्जाम मैंने रहने दिया। और एक गजल शामिल करेंगे आसिफ शफी जनाब की, ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाब तलब, ढूंढिए फाल मेरी और मेरा बाब तलब, मेरी आंखों से नुमाया है अजब ख्वाब तलब। हम मोहब्बत में दिलो जान भी लुटा देते हैं, हम मोहब्बत में दिलो जान लुटा देते हैं, तूने सीखे ही नहीं हैं अभी आदाब तलब। ख्वाब बनते हैं इधर और उधर टूटते हैं, और है ख्वाब सरा और है गिरदाब तलब। ये भी मुमकिन है कि ये शहर अबद तक पहुंचे,
ये भी मुमकिन है कि ये शहर अब तक पहुंचे, बहता जाता है मेरी आंख से सैलाब तलब, तूने देखा ही नहीं है कोई दिल का दरिया, आ तेरी प्यास बुझाऊं मैं कभी आप तलब। वो जहां ताब मेरे साथ लिपटता आया, आपके अश्कों में उमड़ आई अजब ताब तलब, अश्क बोती हुई आंखें ये लरसते हुए हाथ, पास मेरे हैं अभी और भी मिज़राब तलब। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है
जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। जुज़ दीदा और तर नक्श बनाया नहीं जाता, जुज़ दीदा और तर नक्श बनाया नहीं जाता, रंग और कहीं मुझसे जमाया नहीं जाता। ये दिल तो वो दिल है हमें मतलूब नहीं जो, ये दिल तो वो दिल है हमें मतलूब नहीं जो, ये घर तो वो घर है जहां आया नहीं जाता। अब जैसा भी अंजाम हो इस कूज़ागरी का, मट्टी से मगर हाथ छुड़ाया नहीं जाता। दिल रोज़ने दुनिया से नजर आए तो आए, इस मौज को मंजर पे तो लाया नहीं जाता। वो गाती है दीवारे खराबी सरे सहरा, बन जाता है घर खुद ही बनाया नहीं जाता। वहशत की हदें खाक से मिलती नहीं अफसोस, एक दश्त है और इसमें समाया नहीं जाता। जी हमारा और आपका साथ बस 14 मिनट का बाकी रह गया। थोड़ा सा कलाम पेश करके आपसे इजाजत लेंगे, क्योंकि जाते जाते आपको ताजदार हरम के साथ छोड़े जाते हैं। ओरिजिनल जो है साबरी ब्रदर्स का, साबरी ब्रादरान का जो ताजदार हरम है, उसके साथ, उस कलाम के साथ आपको छोड़े जाएंगे। आशार हैं कि भला हुआ कि जख्म रंग ला चुके, भला हुआ कि जख्म रंग ला चुके, ये काफले भी मंजिलों तक आ चुके। विसाल और हिज्र में तमीज हो चुकी, हम अपनी अपनी ख्वाहिशों को पा चुके। जमीने दिल पे तजुर्बा क्या किया गया, जमीने दिल पे तजुर्बा किया गया, तुझे गंवाने आए थे गवा चुके। नए सफर का अब सवाल उठाएं क्या, कि खाक उड़ाने आए थे उड़ा चुके। और बड़ी जमाना साज है शबे विसाल, बड़ी जमाना साज है शबे विसाल, इसी में सारे सिलसिले समा चुके। और इजाजत लेने का वक्त आ गया। बस 4 अशार जो हैं वो अजमी साहब के ये अंधेरा तो मुकद्दर से निकल सकता था, ये अंधेरा तो मुकद्दर से निकल सकता था, घर जलाता तो भरा शहर भी जल सकता था। एक लम्हे की बड़ाई थी खजालत वरना, कद बढ़ाने के लिए मैं भी उछल सकता था। ज़र्फ देखो कि खफा हो कि मेरे साथ चला, वरना वो शख्स वहीं राह बदल सकता था। आस्तीन जामा ख्वाहिश में नहीं थी फैसल, आस्तीन जामा ख्वाहिश में नहीं थी फैसल,
और होती तो कोई सांप भी पल सकता था। और बस जाते जाते ये अजमी साहब का जिक्र आ गया तो आशार है कि मुझ में सरसब्ज रहे गांव का मंजर आमीन, शहर मर जाए मेरे जिस्म के अंदर आमीन। डूबते हाथ उठे आप के खालिक इमदाद, डूबते हाथ उठे आप के खालिक इमदाद, अब्र कहने लगा आमीन, समंदर आमीन। ऐसा लगता है मुझे ढूंढ रहा है कोई, अब तो हट जाए ये बीनाई का पत्थर आमीन। बारियाबी है खामोशी में दुआओं जैसी, दिल की धड़कन है कि आमीन, मुकर्रर आमीन। आलम ख्वाब है और सर तेरी दहलीज पे है, आलम ख्वाब है और सर तेरी दहलीज पे है। काश मर जाऊं इसी ख्वाब के अंदर आमीन। चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना